तो ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री में जो है बेटा, पाठ का नाम है विद्रोही और राज। इसमें 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा गया, अवध का विद्रोह पढ़ा गया। ठीक है बेटा, अंग्रेजों ने जो है 1857 की जो क्रांति है उसको दमन करने के लिए जो है क्या क्या हथकंडे अपनाए, जिसमें मार्शल लॉ की बात आती है कि भाई कि आम अंग्रेजों को भी जो है ऐसे हिंदुस्तानियों पे जो है मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया, कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ थे, मतलब जिसको जो है विद्रोह में शामिल होने का जिन पे शक किया गया। विद्रोह मीन्स जो हमारा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है 1857 की क्रांति, तो इसके लिए जो मार्शल लॉ उन्होंने लाया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है उन्होंने भारत में जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कई सारे जो है कार्य किए। अब बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके लिए जो है सामाजिक और धार्मिक कारण भी उत्तरदायी है, कि भाई सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से भी जो है लोगों के साथ क्या ऐसा हुआ कि जो लोग उसमें क्रांति के लिए उतर आए। अब हुआ क्या बेटा कि भारतीय जो हिंदू समाज था उसमें कुछ कुप्रथाएं तो थी, लेकिन उस समय लोग उनका पालन करना जो है अपने धर्म का मान समझते थे। माना सती प्रथा को अंग्रेजों ने बंद किया, विधवा पुनः विवाह की आज्ञा दे दी। थी तो गलत ही नहीं है कि ये सती प्रथा का मतलब कि किसी स्त्री को उसके पति के साथ, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके किसी स्त्री के पति की, तो उसके साथ जो है उसको जिंदा जला दिया जाए, तो ये प्रथा अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों ने ठीक किया था अपनी बला से, उन्होंने ये कुप्रथा को बंद किया। लेकिन भारत के जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, धार्मिक रूप से जो कट्टर लोग थे, इन्होंने इसको जो है अपने धर्म के विरुद्ध समझा, और इन्होंने समझा कि अंग्रेज हमारे धर्म को ही समाप्त कर देना चाहते। फिर भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार किसी स्त्री का पति मर जाने के बाद, यानी कि जब कोई स्त्री विधवा हो जाएगी तो उसको जो है दोबारा शादी करने का कोई प्रावधान नहीं था, कि भाई विधवा को जो है दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए था। ऐसी जो है हमारे यहाँ धार्मिक मान्यता थी। अंग्रेजों ने कहा कि क्यों नहीं करना चाहिए, अगर कोई जवान लड़की है, किसी के पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वो अकेली कैसे जीवन काटेगी। बात उन्होंने सही की। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा गलत काम है, विधवाओं को भी जो है विवाह करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए। कि भाई जब किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की जो है पत्नी मर जाती है, वो तो जो है दोबारा शादी कर लेता है, लेकिन अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वो क्यों ना दोबारा शादी करे, उसको भी तो हक होना चाहिए। अंग्रेजों ने सही बात की। लेकिन उस समय के जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने सोचा कि अंग्रेज तो हमारे धर्म को ही जो है बर्बाद कर देना चाहते हैं, इसलिए जो है, अब कहने का मतलब शक इसलिए भी बढ़ा क्योंकि अंग्रेजों ने जो है कई कानूनों में परिवर्तन किए। ठीक है, फिर कई हिंदू लोगों ने जो है ईसाई धर्म को भी ग्रहण किया। ठीक है बेटा, तो इसलिए जो है धार्मिक कारण भी रहे, उसमें जो है लोग इस आंदोलन में कूद पड़े। ठीक, कहने का मतलब है कि जो कट्टर हिंदू थे वो ये मानते थे कि भाई ये अंग्रेज जो है मूर्ति भंजक है, यानी कि जो हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं इनको ये समाप्त कर देना चाहते हैं, हमारे धर्म को जो है जड़ से मिटा देना चाहते हैं। इनका इनको हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि ईसाई धर्म की चपेट में आने से कहीं जो है समाप्त न हो जाए। इसलिए जो है धार्मिक कट्टरता ने भी जो है 1857 की जो विद्रोह है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है बेटा, तो फिर क्या हुआ, प्रचार प्रसार के साधन भी बढ़े, प्रचार प्रसार का साधन बढ़ा। कैसे? अब अंग्रेजों ने क्या किया कि सामाजिक विकास के नाम पे जो है रेल डाक तार की व्यवस्था को जो है भारत में स्थापित किया। उन्हें ये लगा कि अगर जो है भारत में आवागमन के साधन, संचार के साधनों का विकास होगा तो अंग्रेज जो है भारत के सभी भागों पे जो है आसानी से नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन यहाँ के लोग ये समझते थे कि अंग्रेजों ने जो है उनका धर्म नष्ट करने के लिए रेल चलाई। ठीक है बेटा, फिर अंग्रेज के जो प्रचारक थे, अब होता है ना यहाँ पे जो है पहले ऊंच नीच की भावना थी, अब ट्रेन चलाई तो सभी लोग एक साथ बैठते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। फिर अंग्रेज क्या करते थे कि
जब ईसाई मिशनरियाँ भारत में प्रचार करती थी तो वो यहाँ के जो पवित्र ग्रंथ थे उनकी बुराई करती थी, ठीक है बेटा, उनकी निंदा करती थी। तो इसलिए जो है यहाँ के जो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु थे, उनका ये मानना था कि इन ईसाइयों को जो है बिना अनुमति के जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे जो है पाश्चात्य शिक्षा के लिए जो है स्कूल खोले, उनमें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। तो इसलिए जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ने ये सोचा कि ये अंग्रेज जो है हमारे बच्चों को क्या करना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं। इसलिए जो है एक धार्मिक कारण भी रहा कि लोग जो है भावनात्मक रूप से जो है 1857 का जो विद्रोह है उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है बेटा। फिर कई सारे कारण रहे। अब पहले जैसे गोद लेने की प्रथा थी तो अंग्रेजों ने उसको बिल्कुल निषिद्ध करार कर दिया गया। उनका मकसद क्या था कि जैसे माना कोई राजा है, उसकी कोई संतान नहीं, ठीक, संतान नहीं है, अब संतान होगी तो अगला राजा वही बनेगी, लेकिन नहीं है तो वो क्या करता था, गोद लेके किसी को जो अपना गोद लेके उसको कार्यभार दे सकता था। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इसको भी जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया, ठीक। तो इससे ये जो है ये अधिकार हिंदुओं को जो है शताब्दियों से था कि भाई वो किसी को भी गोद लेके जो है अपना वारिस बना सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने जो है इसको नकार दिया। तो इससे भी जो है लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, लोग जो है अंग्रेज शासन के खिलाफ हो गए। अब ये तो थे बेटा धार्मिक कारण और सामाजिक कारण। अब बात आती है कि आर्थिक कारण क्या थे। अब जब अंग्रेज इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहाँ जब औद्योगिक क्रांति हुई, कल कारखानों का विकास हुआ। अब कारखानों का विकास हुआ, अब इंडस्ट्रीज खुलनी शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि उनको तो पहले सामान बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, और जो वहाँ का माल जो तैयार किया जाता कंपनियों में, वहाँ की फैक्ट्रियों में, उद्योगों में जो तैयार सामान था उसको बेचने के लिए भी जो है बाजार चाहिए था। तो इसलिए जो है भारत, अंग्रेजों ने भारत से जो है क्या किया, कच्चा माल ले गए इंग्लैंड, और वहाँ से तैयार किया हुआ जो सामान था वो लाए भारत में। इस तरह से जो है अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और बन बनाए माल का आयातक बना दिया। इससे क्या हुआ, भारत की का जो आर्थिक ढांचा था, जो यहाँ के कुटीर उद्योग धंधे थे वो चरमरा गए, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ठीक है। यहाँ के अब होता क्या, वहाँ से मशीनों में तैयार सामान था, वो सस्ता मिलता था, जिस तरह भी था मशीनों से तैयार था। यहाँ हथकरघा जो घरेलू उद्योग थे भारत में, ठीक उसी तरह से अंग्रेजों ने जो है भूमि व्यवस्थाएं लागू की, रैयतवाड़ी, बहालवाड़ी, जमींदारी, इस तरह की जो कई सारी प्रथाएं उन्होंने लागू की, जिससे क्या हुआ, किसानों का शोषण हुआ, ठीक है। भूमि पे जो है इतना ज़्यादा कर लगा दिया जाता था कि कई किसान निर्धन हो गए, इतनी उनकी स्थिति खराब हुई कि उनके पास जो है अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी धन नहीं बचा। फिर अंग्रेजों ने जो है नील की खेती करवानी चाहिए, जबरदस्ती जो है बागान मालिकों ने किसानों के साथ जो है इससे अमानवीय व्यवहार किया। जो पश्चिमी लोग थे, नील की खेती के लिए उनको मजबूर किया गया कि भाई तुम नील की खेती करो, करते भी थे तो सरकार अपनी मर्जी से जो रेट होता था उसी से अनुसार खरीदती थी। इस तरह से कई सारा जो असंतोष जो है किसानों के अंदर भी उत्पन्न हुआ। इससे जो है एक आर्थिक कारण भी जो है इसको हम मान सकते हैं कि ये 1857 के विद्रोह में एक बहुत बड़ी भूमिका इसकी भी रही। अब बात आती है सैनिकों के कारण। सैनिक कारण क्या हुए, पहले तो हमने धार्मिक कारण, सामाजिक कारण पढ़े। आर्थिक कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने किस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति को खराब किया, इससे लोगों के अंदर क्या हुआ, उनके खिलाफ विद्रोह की भावना भरी। फिर धार्मिक कारण थे, समझ गए थे लोग कि हमारे धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, ये धार्मिक कारण था, इसलिए लोग अंग्रेजों के खिलाफ होना शुरू हो गए। फिर सैनिक विद्रोह क्या था कि सैनिकों ने भी जो है विद्रोह करना शुरू किया। फिर भारतीय सुविधार से जो ऊंचे से ऊंचा वेतन मिलता था, वो एक माना सेना में भर्ती हो गया। अब भारत से कोई जो है अच्छी पोस्ट पे है, सुबेदार बन गया, उसको जो है उतना वेतन भी नहीं मिलता था जिसने एक अंग्रेज सिपाही को मिलता था।
सिपाही को ज़्यादा, अंग्रेज सिपाही को ज़्यादा वेतन मिलता था और भारत के जो सूबेदार था, सिपाही से ऊंची पोस्ट होती है, सूबेदार साहब को कम और सिपाही को ज़्यादा। ठीक है बेटा। फिर भारतीय सिपाही के लिए जो है कोई उन्नति भी नहीं ज़्यादा, ऊपर बड़ी पोस्ट पे भी नहीं जाते थे, बस ज़्यादा ज़्यादा सूबेदार बन गए बस, और सिपाही रह गए। ठीक है बेटा। फिर उसके लिए जो है एक, मतलब जहाँ वो भर्ती होता था वहीं पे उसने रिटायर हो जाना था, मतलब कोई ज़्यादा तरक्की की संभावनाएं नहीं थी। फिर परेड होती थी जब, उस समय जो है जो भारतीय सैनिक थे उनको गाली गलौज, उनको अपमानित भी किया जाता था अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। इस समय उन भारतीय सैनिकों को जो है किसको पदोन्नति दी गई। अब देखो तरक्की किसकी की उन्होंने, वो भी उन्होंने भी यहाँ पे भी देखो ना उनकी रणनीति क्या है, उनकी नीति क्या है। जो भारतीय जो है ईसाई बन गए उनको तो उन्होंने सेना में तरक्की दे दी। ठीक। तो इस तरह से जो है उनके अंदर भी जो है, सेना के अंदर भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। तो भारतीय सैनिकों को जो है इससे बहुत बुरा लगा। तो इस तरह से 1856 ईस्वी में जो है एक सामान्य फौजी भर्ती कानून स्वीकृत हुआ। इस कानून के अनुसार कोई भी सिपाही समुद्र पार जाने से इनकार नहीं कर सकता, यानी कि भाई अगर हमें अपने देश से बाहर जो लड़ने जाना है तो कोई मना नहीं कर सकता, उन्होंने ऐसा कानून बना दिया। इससे जो है भारतीय सैनिकों में जो है असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जिससे जो है वो बहुत ही बुरा इन्होंने समझा, क्योंकि वो इसे समझते थे कि इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यानी कि अगर वो भारत से बाहर जाएंगे तो इससे क्या होगा, उनको फिर जैसा मिलेगा वो खाना पड़ेगा, जहाँ रहना पड़ेगा, किस साल में रहना पड़ेगा, तो इससे जो है उनका धर्म नष्ट हो सकता था। इसलिए जो है अवध में जो है 1856 में जो है रियासती थी सेना को तोड़ने के परिणाम स्वरूप 60,000 लोग जो सेना से बेरोजगार हो गए थे, उन्होंने जो है विद्रोह में भाग। तो कहने का मतलब ये है कि क्या होता था उस समय सेना में भी, क्या था, जो कारतूस आते थे उस पे भी गाय और सुअर की चर्बी लगा दी जाती थी। अब गाय और सुअर की चर्बी लगाने के कारण भारतीय सेना में क्या था, हिंदू और मुसलमान दोनों भर्ती होते थे। गाय हिंदू के लिए बिल्कुल, और सुअर मुस्लिम लोगों के लिए बिल्कुल, बहुत ही धर्म भ्रष्ट होने वाली बात है। इसलिए जो है ये कारण भी रहा सैनिक विद्रोह। इससे जो है सैनिकों का जो सेना, भारतीय सैनिक थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ, वो भी विद्रोह में शामिल। अब बात आती है कि भाई इससे असफल कैसे हुआ ये जो विद्रोह था, इसकी असफलता के कुछ कारण भी रहे, क्योंकि बताते हैं कि भारत के लोग जो है पुराने हथियारों से लड़ते थे, अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे जिनका मुकाबला वो नहीं कर सके। फिर यहाँ की क्रांतिकारी जो सेना थी उसमें संगठन का भी अभाव था, और जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद नेतृत्व करने वाला कोई बचा ही नहीं। ठीक है बेटा। फिर भारतीय नेताओं में कोई सामान्य हित की बात नहीं करता था, सबका अपना स्वार्थ था, इसलिए जो है ये आंदोलन असफल हुआ। ठीक। फिर अंग्रेजों के पास संसाधन ज़्यादा थे, संचार के साधन थे, यातायात के साधन थे, इसलिए जो है वो आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे। लेकिन जो हमारे भारत के जो विद्रोही लोग थे उनके पास ये साधन थे ही नहीं। फिर कहने का मतलब है कि इस समय जो है अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ी सेना भी थी जिसके पास अत्याधुनिक हथियार थे। तो ये जो भारत के परंपरागत हथियारों से लड़ने वाले जो क्रांतिकारी थे वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक है बेटा। अब आज के लिए इतना ही।